मैंने अपने चैनल में कल आपको कानून जानने में बताया था कि क्या कानून सबके लिए बराबर है। आज मैं आपके बीच भारतीय संविधान में प्रदत्त आपके मौलिक अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, की जानकारी दे रहा हूँ। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय नागरिकों को कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, जिसमें पहला अधिकार है विधि के समक्ष समान अधिकार। ये जिसे हम कह सकते हैं राइट टू इक्वलिटी, जो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को बिना किसी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जातिवाद के आधार पर राज्य कोई विभेद न कर सार्वजनिक स्थलों पर आने जाने, राज्याधीन नौकरियों में समान अवसर प्रदान करने एवं भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी नौकरी करने आदि पर समानता तथा अस्पृश्यता, जिसको हम छुआछूत कह सकते हैं, का अंत तथा खिताबों का अंत आदि वर्णित है। दूसरे अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को जन्म से ही एक अधिकार प्रदान करती है, जिसे हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, जो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होती है, भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निर्बाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता तथा उपजीविका हेतु व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है हमारा संविधान, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में वर्णित है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ये अनुच्छेद 23 और 24 में भारतीय संविधान में वर्णित है कि मनुष्यों को बेगार प्रथा या बिना जाति, धर्म, मूल वंश या वर्ग के आधार पर या बच्चों को कारखानों आदि में, होटल आदि में नौकर रखने पर प्रतिबंध करता है और इस प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। अब चौथा जो अधिकार है वो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 25 से 28 तक में भारत का संविधान अपने नागरिकों को अपने अंतःकरण से धर्म को मानने, आचरण करने, धार्मिक आयोजन करने तथा अपने धर्म का प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु राज्य संपोषित शिक्षण संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। पांचवा जो अधिकार है जो हमारा भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है वो है सांस्कृतिक अधिकार, वो शिक्षण का अधिकार, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अनुच्छेद 29-30 में ये वर्णित है, जिसमें विशेषकर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना आदि में
राज्य सरकार कोई विभेद नहीं करेगी तथा उन शिक्षण संस्थानों को वित्त पोषित भी समय समय पर राज्य सरकारें करती रहती हैं। नेक्स्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और वो है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा इस अधिकार को मूल अधिकार के जगह इसको केवल राइट में ही रखा गया है, फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया है और संपत्ति जब सरकार चाहे तब आपसे वो प्राप्त कर सकती है। और इस तरह से इसको 44वें संशोधन में विलोपित किया गया है, जो संविधान, भारतीय संविधान की धारा 31, जिसको अनुच्छेद 31 हम कह सकते हैं, में वर्णित है। और जो अंतिम अधिकार आपको प्रदान किया गया है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। चूंकि हमारा संविधान लिखित संविधान है और इसमें समय समय पर बहुत सी बातें जब सरकार को लगता है, जो संसद हमारी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है जिसे कानून बनाने की असीम शक्ति प्राप्त है, उसे जब ये लगता है कि यह जो अनुच्छेद है वो हमारे अनुसार या समय के अनुसार सही नहीं है, तो वो संसद में 2/3 बहुमत से उसे पारित कर कानून बना सकती है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 44वें संशोधन, जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन हमारे भारतीय संविधान का था, वो किया गया था और उसमें से संपत्ति के अधिकार को आपके मूल अधिकार की श्रेणी से हटाने का काम किया था। तो मैं समझता हूँ कि आपको भारतीय संविधान द्वारा जो प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जिनकी चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।